कि आपके लिए डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिए गए लिंक्स को चेक करें। एपिसोड 3 की शुरुआत होती है एक सुपर फ्लैशबैक सीन से। डेट का पता नहीं, बट इस वाले सीन में वो अंधा टेन हाउस बस एक बच्चा है जो अपने पापा के साथ कहीं जा रहा होता है। फिर इसके पापा अपनी पॉकेट वॉच निकालकर टाइम चेक करते हैं और ये वही पॉकेट वॉच है जो नोआ ने छोटी एलिजाबेथ को दी थी, वही जिस पर फॉर शार्लेट इनग्रेव्ड होता है। फिर कैमरा ट्रांजिशन होकर 1888 में आता है जहां वो बूढ़ा टैन हाउस अपनी बग्गी में बैठकर पास वाले टाउन में एक टेलीग्राम पोस्ट करने जा रहा होता है। फिर हमारे किले ट्रायो में से वो जवान बंदा टैन हाउस की गाड़ी को रोककर उसे टाइम ट्रैवल पर लंबा भाषण देता है और अपना फेवरेट हथियार यूज करके इसे मारकर इसके पास मौजूद वो पॉकेट वॉच और बुक लेकर वहां से चला जाता है। अल्टरनेट दुनिया में बूढ़ी मार्था जोनस को बताती है कि वो दोनों एडम और ईवा हैं, एक तरीके का ग्लिच इन द मैट्रिक्स जिसने दोनों दुनिया के टाइमलाइन की बैंड बजा दी है। मैं यहाँ से इस बूढ़ी मार्था को ईवा कहकर बुलाऊंगा। ईवा फिर जोनस को बोलती है कि वो चाहे कुछ भी कर ले, उसे मार्था का साथ कभी नहीं मिलने वाला। जोनस और मार्था की तकदीर इन दोनों दुनिया की तरह ही एक इन्फिनिट डेजा वू वाले गांठ की तरह बंधी है जो कभी चेंज नहीं होने वाली। ये सुनते ही जोनस चिढ़ जाता है। उसे लगता है कि ये अल्ट वर्ल्ड वाली ईवा भी एडम की तरह ही उसे अपने मकसद के लिए यूज करना चाहती है, बट फिर ईवा इसे मार्था को बचाना है तो ऐसा करना ही पड़ेगा वाली पट्टी पढ़ाकर अपने काम के लिए मनवा लेती है। फिर जोनस वहां से एक फ्लैशलाइट लेकर 2019 वाली अल्ट मार्था को उसके फ्यूचर का रास्ता दिखाने चला जाता है और इधर हम ऑडियंस भांप लेते हैं कि एडम की तरह ही ईवा में भी कुछ तो झोल है। जोनस के वहां से जाते ही ईवा से मिलने वो किलर ट्रायो वहां पर आ जाते हैं और इसे टैन हाउस बर्न और प्लांट से जब्त किया सामान देते हैं। समझ रहे हो ना, जैसे बड़ा नोआ और छोटा नोआ एडम के लिए काम करते थे वैसे ये तीनों ईवा के लिए काम करते हैं। यहाँ पर एक और चीज क्लियर हो जाती है कि ईवा भी एडम की तरह उन साइकिल्स को तोड़ना नहीं बल्कि उन्हें प्रिजर्व करना चाहती है ताकि बाकी लोगों की जानें बच सके। यार ये सारे मिलकर हमेशा जोनस का ही क्यों काट देते हैं यार, बुरा लगता है भाई, आप लोग भी जानते हो। यहीं 2019 वाली अल्टरनेट दुनिया में उल्रिक बंकर में मिले उस बच्चे की लाश को लेकर काफी परेशान है क्योंकि उस बच्चे ने मैड्स के जैसे कपड़े पहने थे। उल्रिक को लगता है कि एरिक का गायब होना और इस बच्चे की लाश का मिलना सालों पहले इसके भाई मैड्स के गायब होने से कनेक्टेड है। यस, उल्रिक अभी तक ये नहीं कनेक्ट कर पाया है कि जिस बच्चे की लाश इन्हें बंकर में मिली है वो कोई और बच्चा नहीं बल्कि मैड्स है। फिर इमोशनल होकर उल्रिक शार्लेट के साथ अपने अफेयर को खत्म करने का डिसीजन लेता है। तो मार्था और मैग्नस ने उल्रिक को सब कुछ सच सच बता दिया था कि कैसे बंकर में एक वर्म होल ओपन हुआ और उसके अंदर से ये बच्चे की लाश नीचे गिर गई, बट उल्रिक को लगता है कि शायद इसकी लाश ऑलरेडी वहां पर मौजूद थी। और जब मैग्नस और मार्था ने इसे देखा तब ये दोनों किलियन का दिया कोई नशा कर रहे थे, इसलिए ये दोनों ऐसी बहकी बहकी बातें कर रहे हैं। हैना उल्रिक के अफेयर की तलाश में पुलिस स्टेशन पहुंच जाती है और वहां शार्लेट को सूंघ कर पहचान लेती है कि यही है वो चुड़ैल जो मेरा घर उजाड़ना चाहती है। हैना फिर प्लांट जाकर अलेक्जेंडर को ब्लैकमेल करती है कि वो शार्लेट की जिंदगी बर्बाद कर दे, बिल्कुल वैसे ही जैसे उसका असली पासपोर्ट दिखाकर जोनस की दुनिया वाली हैना ने अलेक्जेंडर को ब्लैकमेल किया था उल्रिक की जिंदगी बर्बाद करने। शार्लेट को बंकर की तलाश लेते वक्त वो जर्मन 1 रुपए वाला कॉइन मिलता है, बिल्कुल वैसा ही कॉइन जैसा उसने हेल्गा के पास देखा था। इस बात की पूछताछ करने शार्लेट चर्च जाकर पीटर से मिलती है जो वहां पर अल्टरनेट वर्ल्ड वाले बेनी के साथ बैठा है। इस दुनिया का बेनी ट्रांसजेंडर प्रोस्टिट्यूट नहीं बल्कि एक नॉर्मल लड़का लगता है, बट इन दोनों के बीच का कनेक्शन हम यहाँ भी भांप सकते हैं। शार्लेट फिर पीटर से हेल्गा और उसके कैबिनेट बंकर के बारे में पूछताछ करती है, बिल्कुल वैसे ही जैसी दूसरी दुनिया वाली शार्लेट ने की थी। कि तभी अचानक पीटर को पुलिस स्टेशन से कॉल आता है कि हेल्गा वहां जाकर अपना सारा जुर्म कबूल कर रहा है। लगता है कि इस अल्टरनेट वर्ल्ड वाले हेल्गा में थोड़ा कॉमन सेंस तो है। ये दोनों पुलिस स्टेशन जाकर हेल्गा से मिलते हैं जो वहां बैठा एक बच्चे को मारने का जुर्म कबूल कर लेता है, बट वो ये नहीं बताता कि उसने किस बच्चे को मारा है और उसके पास ये कॉइन और मैड्स के कपड़े कहां से आए। फिर वहां पर उल्रिक आकर हेल्गा का गला दबोच लेता है, सारे मिलकर किसी तरह उसे छुड़ा लेते हैं। अल्ट मार्था को भी अब धीरे धीरे लगने लगता है कि शायद वाकई में उस रात किलियन ने उसे कुछ खिलाया था। ये कंफर्म करने के लिए मार्था किलियन से जाकर मिलती है जो सरासर इस बात से इनकार कर देता है। वहां से वापस आते वक्त जंगल में उसे जोनस मिलता है और यहाँ ये कंफर्म हो जाता है कि जिस लेडी को मार्था ने उस रात जंगल में देखा था वो कोई और नहीं बल्कि मार्था का ही फ्यूचर वर्जन था। जोनस के मुंह से ये सब सुनने के बाद अल्ट मार्था को इस पर यकीन होने लगता है और वो उसके साथ चलने के लिए राजी हो जाती है। तो ये सब अल्टरनेट वर्ल्ड में हो रहा था। अब चलते हैं 1888 में वापस जोनस की दुनिया में। बारतोश गुस्से में आकर सबको स्ट्रेंजर जोनस की सच्चाई बता देता है कि यही है वो एडम जिसने हमारी मार्था को मारा है। मामला ठंडा होने के बाद स्ट्रेंजर जोनस जाकर मार्था से उसके रूम में मिलता है और उससे जाकर पूछता है कि अगर वाकई में मैंने कभी अल्टरनेट वर्ल्ड में ट्रैवल किया था तो मुझे इसके बारे में कुछ याद क्यों नहीं।
मार्था इसे बताती है कि वो सब मुझे नहीं पता, बट मैं झूठ नहीं बोल रही हूँ। मार्था फिर स्ट्रेंजर जोनस का भरोसा जीतने अपनी टाइम मशीन से आखिरी रेडियो एक्टिव सब्सटेंस निकालकर स्ट्रेंजर जोनस के हवाले कर देती है। स्ट्रेंजर जोनस ये डार्क मैटर लेकर अपने वर्कशॉप जाता है और उसे स्टेबलाइज करने की नाकाम कोशिश करता है। जब स्ट्रेंजर जोनस और उसके साथी ये एक्सपेरिमेंट कर रहे थे, तभी मौका देखकर अल्ट मार्था अपनी टाइम मशीन लेकर वहां से भाग जाती है। तो इसने झूठ बोला था कि इसके पास डार्क मैटर खत्म हो गया है। मार्था अपनी टाइम मशीन के जरिए 1888 से ट्रैवल करके 2053 में जाती है, जहां प्लांट के अंदर एडम उसका इंतजार कर रहा है। स्ट्रेंजर जोनस का शक बिल्कुल सही था, इन सब के पीछे भी एडम का ही हाथ है। अल्ट मार्था ने एडम के कहने पर ही वो डार्क मैटर जाकर स्ट्रेंजर जोनस को दिया, ताकि वो उसकी मदद से आगे चलकर टाइम मशीन बना सके। भाई ये एडम कम गॉड ज्यादा लग रहा है, साला इसको तो सब कुछ पता है। सही बोल रहा हूँ, अगर इसका बस चले तो ये मनी हाइस्ट वाले प्रोफेसर को भी अपनी प्लानिंग में हरा दे। ओके, नाउ बैक टू अल्टरनेट वर्ल्ड। जोनस और मार्था गुफा के जरिए टाइम ट्रैवल करके फ्यूचर में जाते हैं। इस अल्ट वर्ल्ड में गुफा के अंदर वाले दरवाजे पर थस द वर्ल्ड वॉज क्रिएटेड की जगह लेट देयर बी लाइट लिखा है और सिंबल भी चेंज है। जब ये दोनों गुफा के बाहर आते हैं तो देखते हैं कि वहां का जंगल अब रेगिस्तान में बदल चुका है। जोनस अल्ट मार्था को बोलता है कि मेरा काम बस तुझे यहां तक लाना था, आगे की जिम्मेदारी अब उसकी है। फिर वहां पर मिडिल एज्ड मार्था, जिसे हम स्ट्रेंजर मार्था भी बुला सकते हैं, आकर इन दोनों का स्वागत करती है। वेलकम टू द फ्यूचर। और यहाँ होता है एपिसोड 3 खत्म। अगर आपको वीडियो पसंद आया तो प्लीज लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब फॉर मोर वीडियोस लाइक दिस। मैंने ऐसे और भी वीडियोस बनाए जिनके लिंक्स आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएंगे। थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग एंड आई एम होपिंग टू सी यू इन माई नेक्स्ट वन।